गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड यूनिट ऑफ आवर सिलेबस और उसमें एक ही चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 6 विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर। आप लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर तो पढ़ी हुई है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये तो आप +2 लेवल पर पढ़ते हैं, एंड हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो पहले तो इसकी जर्नल फॉर्म देख लो क्या होती है। सेकंड ऑर्डर की जर्नल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, वेयर p, q एंड r आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। ठीक है, तो ये तो हो गई जर्नल फॉर्म कि सेकंड ऑर्डर कॉफिशिएंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉफिशिएंट 1 बनाना है। बाकी dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट p, y के साथ q है, राइट साइड पर r, और p, q और r तीनों फंक्शंस होंगे x के। तो जो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के हमारे पास कई मेथड्स होते हैं, तो हम 1 बाय 1 सीखेंगे। आज हम पहला मेथड सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन। उसमें ये कहते हैं कि अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट पता हो। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपको पता है कैसे निकालते थे हम, राइट साइड को 0 रखते हैं। राइट साइड को 0 रखकर जो इक्वेशन बन जाती है, जिसको आप ऑक्सिलरी इक्वेशन फिर बोलते हो, उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी रूट्स निकालते हैं, वहाँ से हम लिखते थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जैसे मान लो आपके पास रूट्स आ गए 1 और 2, तो हम क्या सोल्यूशन लिखते थे, क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते थे, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो e पावर x और e पावर 2x हैं, दे आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। समझ गए कि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं तो उसमें जो जो फंक्शंस x के हैं, दे आर नोन एज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड है वो कब एप्लीकेबल होगा, इफ आई नो अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट, लेट अस नेम द पार्ट एज u, अगर एक पार्ट मुझे पता है तो हम कंप्लीट सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, लेट अस सपोज u इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिर हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है उसको v में बदल देंगे। क्या यूज करके, लेट अस पुट y इज इक्वल टू uv। u क्या है, जो हमें यहाँ पर पार्ट मिला cf का। ठीक है, y को जब आप uv पुट करेंगे तो क्या निकालना है आपने, dy बाई डी एक्स निकाल लेना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेना है। क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही करना है, y को uv पुट करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल कर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, और जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यू विल सी हियर दैट कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p डैश dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू q डैश। यानी देख रहे हो v की कोई टर्म नहीं आएगी, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म होगी प्लस कोई फंक्शन x का इंटू dv बाई डी एक्स, राइट साइड पर होगा q डैश विच इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x ओनली। फिर हम क्या करेंगे कि इस dv बाई डी एक्स को पुट कर देंगे स्मॉल p। अगर मैं dv बाई डी एक्स को स्मॉल p रखूं तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर फिर क्या बन जाएगा, dp बाई डी एक्स। ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे p का तो dp बाई डी एक्स विल बी d2v बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है वो बनेगी dp बाई डी एक्स प्लस p डैश p इज इक्वल टू q डैश। राइट, तो अब ये तो हमें पता ही है कैसे सॉल्व करनी है, ये तो बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज द पावर इंटीग्रल ऑफ p डैश विद रिस्पेक्ट टू x, और फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन वी कैन राइट। तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मुझे p नहीं v निकालना है। p है dv बाई डी एक्स, तो इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो v आ जाएगा। समझ गए, पहले हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया तो p मिलेगा, p है dv बाई डी एक्स, वेरिएबल सेपरेट करके फिर से इंटीग्रेट करोगे तो v मिल जाएगा। तो जब v मिल जाएगा तो कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का y इज इक्वल टू uv।
y को हमने क्या पुट किया था, u इंटू वी, तो कंप्लीट सोल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू u। बस यही प्रोसेस हमने क्वेश्चंस में यूज करना है। सबसे पहले फाइंड ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, लेट अस नेम इट एज u, y को u भी पुट करेंगे, v में आपको सेकेंड डिग्री की इस तरह की एक इक्वेशन मिलेगी, dv बाई dx को p पुट करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व इट फॉर p, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वापस आपको v मिल जाएगा, ठीक है, और कंप्लीट सोल्यूशन विल बी y इक्वल टू u है जी। चलिए अब हमें ये देखना है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट कैसे फाइंड आउट करें। देखो अगर तो यहाँ पर p और q कॉन्स्टेंट्स होते हैं तब तो ये फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन बन गया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो उस केस में तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरा ही फाइंड आउट करना आता है, राइट साइड को 0 रख देंगे एंड वी कैन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बट अदरवाइज कुछ एक रूल्स हैं वो आप याद कर लो टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या रूल्स हैं कि y इज इक्वल टू e रेज द पावर mx, it is a part of complementary function if 1 plus p by m plus q by m square is 0। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो y इक्वल टू e पावर mx इज अ पार्ट ऑफ CF, राइट। स्पेशल केस दें, लेट अस सपोज m 1 है तो y इक्वल टू e पावर x विल बी ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इफ 1 m को 1 पुट करो तो क्या आएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू 0। तो अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होगा e पावर x, ठीक है। दूसरा केस कर लेते हैं, लेट अस सपोज -1 के लिए, अगर m क्या हो -1 तो y इक्वल टू e पावर -x कब पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, m को -1 रखा तो यहाँ तो 1 माइनस पी हो गया, -1 का स्क्वायर +1 तो यहाँ पर प्लस क्यू रहेगा, तो 1 माइनस पी प्लस क्यू 0, ठीक है। तो अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 है तो e पावर x पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 है तो e पावर -x पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। इसी तरह से y इक्वल टू x पावर m पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का अगर m(m-1) प्लस m(p(x) प्लस qx स्क्वायर इज 0। ये कंडीशन लर्न करनी है आपने, m(m-1) m(p(x) प्लस qx स्क्वायर क्या हो 0। और इसका स्पेशल केस, लेट अस सपोज m इज 1 तो y इक्वल टू x इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इफ, देखो m को अगर 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0, ये टर्म तो 0 हो गई, यहाँ 1 रह गया तो क्या बनेगा px प्लस qx स्क्वायर 0, x अगर मैं कॉमन लेकर कैंसिल कर दूं तो ये कंडीशन बन जाएगी p प्लस qx 0। तो अगर p प्लस qx 0 हुआ तो y इक्वल टू x पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो ये आपने याद करना है सारे के सारे केसेस, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से करेंगे। 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज x d2y by dx स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dy by dx प्लस x माइनस 1 y इज इक्वल टू 0। पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो d2y by dx स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ तो डिवाइड थ्रू आउट बाय x, तो यहाँ बन जाएगा d2y by dx स्क्वायर, ये माइनस साइन एज इट इज, x से डिवाइड किया तो अंदर रहेगा 2 माइनस 1 अपॉन x dy by dx प्लस यहाँ पर x से डिवाइड करोगे x by x इज 1 माइनस 1 by x y, और इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड इज 0। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, d2y by dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस qy इक्वल टू r से, तो p आया -2 माइनस माइनस प्लस 1 बाय x, -2 प्लस 1 बाय x, q है 1 माइनस 1 बाय x और r है 0। तो यहाँ देखो मुझे नज़र आ रहा है कि 1 बाय, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो 1 बाय x कट रहा है, तो व्हाट आई ट्राई इज फर्स्ट रूल 1 प्लस पी प्लस क्यू वाला, 1 प्लस पी प्लस क्यू क्या बना 1 माइनस 2 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स कट गया, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 इज ऑल्सो 0। तो 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर 0 है
तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट हुआ y इज इक्वल टू ई रेज द पावर x। ये हमारा हो गया पहला स्टेप, हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट फाइंड आउट कर लिया। फिर हमें क्या करना है, y को रखना है u इंटू वी। u मेरा यहाँ पर है e पावर x, तो वी टेक y इक्वल टू e पावर x इंटू वी। dy बाई dx निकालेंगे और d2y बाई dx स्क्वायर। dy बाई dx डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, राइट साइड पर लगेगा प्रोडक्ट टूल, e पावर x एज इट इज, v का डेरिवेटिव v1, dv बाई dx ना लिखकर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया v1, प्लस e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x v एज इट इज। इन दोनों में क्या कॉमन है, e पावर x, अंदर हो गया v1 प्लस v। ये तो आ गया फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। d2y बाई dx स्क्वायर देखो क्या बना, यहाँ पर e पावर x एज इट इज, v1 का डेरिवेटिव v2, v का डेरिवेटिव v1, प्लस e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, v1 प्लस v एज इट इज। इन दोनों को इकट्ठा करें, e पावर x बाहर, v2 आ गया, v1 प्लस v1 हो गया 2v1 प्लस आ गया v। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन यानी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेट अस पुट द वैल्यू, देखो क्या बनेगा। पहली टर्म थी d2y बाई dx स्क्वायर e पावर x v2 प्लस 2v1 प्लस v। p ये वाली वैल्यू थी एज इट इज -2 -1 बाय x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है e पावर x v1 प्लस v, प्लस q था 1 -1 बाय x, साथ में था y को रखना है e पावर x इंटू v, राइट साइड थी 0। थ्रू आउट e पावर x कॉमन है, कॉमन ले लिया, v2 की टर्म आ गई, v1 की टर्म का देखो दो जगह से मिलेगी मुझे, यहाँ से कॉफिशिएंट है 2, यहाँ से कॉफिशिएंट है -2 प्लस 1 बाय x। e पावर x तो कॉमन ही लिया हुआ है तो वो तो बाहर ही है, तो अंदर रहा 2 -2 प्लस 1 बाय x इंटू v1, और v का कॉफिशिएंट आप चेक कर सकते हो कि 0 ही बनेगा। बेसिकली यहाँ पर v का कॉफिशिएंट 1, ये p है और ये क्या है q, और ऊपर ही हमने दिखाया कि 1 प्लस p प्लस q तो क्या है 0 है। तो आप करके देखें या ना करके देखें, v का कॉफिशिएंट हमेशा ही 0 आएगा, राइट। e पावर x को कैंसिल कर दिया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया v2 प्लस 1 बाय x v1 इज इक्वल टू 0। यहाँ राइट साइड क्या है 0 है। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, राइट। अब हमने करना है v1 को p पुट। जब v1 को p पुट किया तो v2 हुआ dp बाई dx, तो आई विल हैव dp बाई dx प्लस 1 बाय x इंटू p इक्वल टू 0। यहाँ क्योंकि राइट साइड 0 है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो सिंपली वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। p को आप इधर ले गए 1 बाई p dp हो गया, dx को यहाँ ले आए 1 बाई x dx हो गया, राइट साइड पर 0, इंटीग्रेट किया, 1 बाई p की इंटीग्रेशन log p, 1 बाई x की log x, और राइट साइड पर log c नहीं लिखेंगे, log c1 लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की है तो आंसर में 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आएंगे, ठीक है। तो पहला हो गया, क्या लिख लिया हमने, log c1। तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर इज px इज इक्वल टू c1। p था dv बाई dx, तो यू हैव dv बाई dx इंटू x इज इक्वल टू c1। वेरिएबल सेपरेट करो, dv क्या हुआ 1 बाई x dx और साथ में है c1। अब इसको इंटीग्रेट कर दो क्योंकि v निकालना है, dv की इंटीग्रेशन हुई v, c1 1 बाई x की इंटीग्रेशन log x, और प्लस आ गया अनदर कांस्टेंट क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हो, प्लस आ गया c2, तो ये आ गया v। सो व्हाट इज कंप्लीट सोल्यूशन, y इज इक्वल टू e पावर x इंटू v की वैल्यू पुट कर दी एंड वी गेट दी आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। The given differential equation is x square d2y by dx square minus 2x1 plus x dy by dx plus 2 times 1 plus xy is equal to x cube। तो सबसे पहले मुझे d2y by dx square का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, थ्रू आउट x स्क्वायर से। यहाँ पर 1 हो जाएगा,
यहाँ पर एक x तो बाहर ही कट जाएगा और एक x अंदर चला जाएगा, तो मेरे पास आएगा -2 1/x प्लस 1 dy/dx। नेक्स्ट टर्म में 2 बाहर, यहाँ बनेगा 1/x² प्लस x/x², यानी कि 1/x। तो 1/x² प्लस 1/xy, राइट साइड में x² से डिवाइड किया तो आपके पास सिर्फ x बचेगा। तो ये आ गई अब स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसे कंपेयर कर दोगे d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r से। तो p हुआ, ब्रैकेट ओपन करती, -2/x -2, q है 2/x² प्लस 2/x और r है इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर q की टर्म को x से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या बनेगा p प्लस क्यू एक्स -2/x -2, इसे x से करोगे तो 2/x प्लस 2। तो चारों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं दो दो के पेयर में, p प्लस क्यू एक्स 0 हो गया। और अगर p प्लस क्यू एक्स 0 है तो क्या होगा पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू x। फर्स्ट स्टेप डन। अब क्या करना है, y को पुट कर देना है xp, dy/dx बना, देखो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x एज इट इज, v का डेरिवेटिव v1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 v एज इट इज, x v1 प्लस v। d2y/dx² में यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज, v1 का डेरिवेटिव v2 प्लस x का डेरिवेटिव 1 v1 एज इट इज, और सेकेंड टर्म v है जिसका डेरिवेटिव होगा v1। तो व्हाट आई हैव, d2y/dx² x v2 प्लस 2v1। सभी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बना था x v2 प्लस 2v1 माइनस 2 टाइम्स था 1/x प्लस 1, dy/dx है x v1 प्लस v, प्लस था 2 टाइम्स 1/x² प्लस 1/x, y है xp और राइट हैंड साइड पर है x। अब फिर से डिफरेंट डिग्री की टर्म्स कलेक्ट करो। v2 का एक ही फैक्टर है x v2 और यहाँ थ्रू आउट कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन में कॉमन होता है, यहाँ पर अभी नहीं है। x v2 आ गया, v1 की टर्म देखो, यहाँ से 2 मिली, यहाँ से क्या है देखो, एक -2 1/x प्लस 1 और यहाँ से है x, तो -2x को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, -2x अपॉन x, 1 को मल्टीप्लाई किया -2x। इस टर्म को बहुत ध्यान से लिखना है आपने कि कोई गलती ना हो। बाहर आ गया v1 और v की टर्म तो क्या बनेगी 0, राइट साइड पर है x, ठीक है। तो आई हैव x v2, यहाँ पर बनी अगली टर्म -2x v1, इन दोनों में x इस बार कॉमन है, कॉमन ले लो, अंदर हो गया v2 -2 टाइम्स v1, राइट हैंड साइड पर है x, x से x कट गया तो v2 इज d2v/dx² -2 टाइम्स dv/dx इज इक्वल टू 1। तो ये तो किस में कन्वर्ट हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में। तो यहाँ हम वो p वाला स्टेप नहीं करेंगे, इसको हम सिंपली फोर्थ चैप्टर की तरह से सॉल्व कर देंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की तरह। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनी, d² माइनस 2dv इक्वल टू 1, d इज d/dx। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई d² माइनस 2d 0, d माइनस 2 0, तो d की दो वैल्यूज मिली 0 एंड 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर 2x, e पावर 0x 1 है तो दिस इज c1 प्लस c2 e पावर 2x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन d² माइनस 2d इंटू 1 कांस्टेंट है तो उसको लिख लेंगे e पावर 0x, d को अगर मैं यहाँ 0 रखूं तो केस ऑफ फेलियर बनेगा। केस ऑफ फेलियर क्या कहता है, आगे x लिखो, टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विच इज 2d माइनस 2, साथ में है e पावर 0x। अब जब d को 0 रखेंगे तो यहाँ -2 आ गया और e पावर 0x इज 1, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हुआ -x/2। तो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन बना, हम v के लिए सॉल्व कर रहे थे, v इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या बन गया c1 प्लस c2 e पावर 2x माइनस x/2।
v आ गया और कंप्लीट सोल्यूशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स वी, x और v की वैल्यू पुट की, ब्रैकेट ओपन करोगे तो c1x प्लस c2x ई पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो एक तरह से हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन वाली है उसका ये तो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज x प्लस 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 ई पावर x। तो सबसे पहले तो x प्लस 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, फिर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया तो p आएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2, q आया 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और r आ गई राइट हैंड साइड x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ई पावर x। ठीक है, यहाँ p को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, माइनस बाहर 2x प्लस 5 को लिख लिया 2x प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इन दोनों को इकट्ठा किया 2 टाइम्स x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया तो p है माइनस ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और q है 2 अपॉन एक्स प्लस 2। नाउ यू कैन सी दैट 1 अपॉन एक्स प्लस 2 दोनों में है, लेकिन यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 प्लस पी प्लस क्यू या 1 माइनस पी प्लस क्यू वाला तो यहाँ पर नहीं लगेगा, तो विल ट्राई 1 प्लस। अब आगे चलते हैं तो हम सेकेंड रूट के लिए ट्राई करेंगे ई पावर 2x के लिए। तो इसी ईयर 1 प्लस पी बाई 2 प्लस क्यू बाय 2 स्क्वायर यानी कि 4, इट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 पी की वैल्यू प्लस 1 बाय 4 क्यू की वैल्यू 2 अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये बना 1 माइनस 1 minus 1 by 2 times x plus 2 plus 1 by 2 times x plus 2 and it is 0। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट क्या बनी, y इक्वल टू ई पावर 2x। याद है ना जो सबसे पहला रूल लिखा था 1 प्लस पी बाई एम प्लस क्यू बाई एम स्क्वायर इक्वल टू 0 वाला, तो वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट अब मुझे मिला है ई रेज दी पावर 2x। तो सोल्यूशन हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट अस सपोज y इज इक्वल टू ई पावर 2x इंटू v। तो dy बाई dx क्या होगा, ई पावर 2x एज इट इज, v का डेरिवेटिव v1 प्लस ई पावर 2x का डेरिवेटिव 2 ई पावर 2x v एज इट इज, ई पावर 2x कॉमन, अंदर क्या रह गया v1 प्लस 2v। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, ई पावर 2x एज इट इज, v1 का डेरिवेटिव v2, 2v का 2v1, फिर e पावर 2x का 2 e पावर 2x और ये टर्म एज इट इज। टर्म्स को कलेक्ट किया तो e पावर 2x बाहर, v2 2v1 प्लस 2v1 इज 4v1, 2 इंटू 2v इज 4v, ये मिल गया। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बना e पावर 2x v2 प्लस 4v1 प्लस 4v, फिर ये टर्म p की वैल्यू एज इट इज माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव e पावर 2x v1 प्लस 2v प्लस 2 अपॉन x प्लस 2y था, y इज e पावर 2x इंटू v, राइट साइड एज इट इज x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 e पावर, लेफ्ट साइड में थ्रू आउट e पावर 2x कॉमन है, कॉमन ले लो, v2 एज इट इज, v1 की टर्म देखो यहाँ पर कॉफिशिएंट 4, यहाँ पर आया माइनस ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, v1 का कॉफिशिएंट, v की सारी टर्म 0 होगी, राइट साइड एज इट इज। ठीक है, यहाँ एलसीएम लिया, नीचे x प्लस 2 आया, ऊपर हुआ 4x प्लस 8 माइनस 2x माइनस 5 और इस e पावर 2x को हम राइट साइड पर ले गए, एक e पावर x तो कट जाएगा और एक e पावर x उधर जाकर बन गया e पावर माइनस x। तो ये ध्यान रखना है, e पावर 2x उधर गया, एक e पावर x कंपनसेट हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद e पावर माइनस x। यहाँ पर बनेगा देखो 2x प्लस 3, जिसको हम लिख लेंगे 2x प्लस 4 माइनस 1। अभी आगे चल करके चलिए, पहले तो ये इक्वेशन बन गई, v1 को p पुट किया, ये टर्म हो गई dp बाई dx
तो ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इसको इस तरह से लिखेंगे dp by dx प्लस p डैश p इज इक्वल टू q डैश। अब कैपिटल P और Q यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर यूज कर लिया, विल राइट p डैश एंड q डैश। तो p डैश है 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 और q डैश है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 e पावर माइनस x। p डैश को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेट करना है, क्योंकि नीचे x प्लस 2 है तो ऊपर हम बनाएंगे 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 माइनस 1, 3 को ऐसे लिख लिया। ये टर्म इकट्ठा की 2 टाइम्स x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। तो आई हैव 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 एज p डैश, और इसी तरह q डैश को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। इट इज x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 था, x प्लस 1 को लिख लिया x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। तो ये टर्म हुई 1 माइनस 1 बाय x प्लस 2 e पावर माइनस x। दोनों को हमने थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज द पावर इंटीग्रल ऑफ p डैश विद रिस्पेक्ट टू x। p डैश है 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, तो इंटीग्रेट करें तो e की पावर आएगा 2x माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2, e पावर 2x सेपरेट, e की पावर माइनस लॉग x प्लस 2 क्या बन जाएगी, माइनस से पावर में जाकर माइनस 1, e और लॉग कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2 की पावर माइनस 1 या फिर 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ e पावर 2x अपॉन एक्स प्लस 2। तो क्या सोल्यूशन बनेगा सेकेंड इक्वेशन का, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integral q dash into integrating factor dx प्लस क्या आ गया c1। फाइन, p इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर 2x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल q है 1 माइनस 1 बाय x प्लस 2 e पावर माइनस x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया विच वाज e पावर 2x अपॉन x प्लस 2 dx प्लस है c। यहाँ पर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे e पावर x बच गया, ये 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 हम अंदर ले गए, तो अंदर बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स प्लस है सी। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है और यहाँ हमने एक एक्सपोनेंशियल की स्पेशल प्रॉपर्टी यूज़ की कि अगर मुझे इंटीग्रेट करना हो फंक्शन प्लस हो उस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय ई पावर एक्स, तो ये इंटीग्रेशन सिंपली होगी फंक्शन इंटू ई पावर एक्स। तो यहाँ ऑब्जर्व करो मेरे पास 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का सम लिखा है, साथ में ई पावर एक्स है, तो ये जो इंटीग्रल बनेगा क्या बनेगा, फंक्शन यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, अब p को लेफ्ट में रखकर ये टर्म राइट में ले जाओ क्योंकि मुझे अभी एक बार और इंटीग्रेट करके भी निकालना है। तो p हुआ e पावर x अपॉन एक्स प्लस 2, ये टर्म राइट में जाकर रेसिप्रोकेट हो गई x प्लस 2 अपॉन ई पावर 2x प्लस c1 के साथ आ गया x प्लस 2 अपॉन ई पावर 2x। ठीक है, यहाँ x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, एक ई पावर x कट गया तो ऊपर आ जाएगा e की पावर माइनस x, c1 के साथ आएगा x प्लस 2 इंटू ई पावर माइनस 2x और p को हम क्या लिख लेंगे dv बाय dx। ठीक है, dx को राइट साइड पर ले गए, वेरिएबल्स देखो सेपरेट हो गए हैं, वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड टू गेट द वैल्यू ऑफ v। dv की इंटीग्रेशन b, e पावर माइनस x की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, माइनस e पावर माइनस x प्लस c1 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट x प्लस 2 ई पावर माइनस 2x dx और प्लस आ जाएगा द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, लेट अस इंटीग्रेट, फर्स्ट पार्ट तो क्लियर ही है, माइनस ई पावर माइनस एक्स है, इंटीग्रेट हम इसे करेंगे बाय पार्ट्स, x प्लस 2 एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस ई पावर माइनस 2x अपॉन क्या आ गया 2, राइट, माइनस साइन हमने आगे लिख लिया है तो अपॉन में आ गया 2 माइनस इंटीग्रल x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई e पावर माइनस 2x अपॉन 2 विद अ नेगेटिव साइन, साथ में है dx और प्लस में आ गया c।
तो v हुआ माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस c1। पहली टर्म मेरी बनी -1/2 x प्लस 2 ई पावर माइनस 2x। यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, लेकिन e पावर माइनस 2x को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 आएगा। तो नीचे हो गया 2 इंटू 2 4 और बीच में साइन रह गया नेगेटिव का। तो दिस इज व्हाट यू गेट प्लस c2। अब टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं। v है माइनस ई पावर माइनस एक्स, यहाँ पर e पावर माइनस 2x दोनों में कॉमन बाहर लिख लिया, माइनस साइन कॉमन वो भी बाहर ले आए और एलसीएम हमने लिया तो 4 इज द एलसीएम। तो यहाँ बन जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 2 प्लस 1 प्लस c2 और ये टर्म बनी 2x प्लस 4 प्लस 1 यानी 2x प्लस 5। तो सिंप्लीफाई होकर v मेरा आ गया माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस c1/4 ई पावर माइनस 2x 2x प्लस 5 प्लस c2 और कंप्लीट सोल्यूशन y इज ई पावर 2x इंटू वी है इस केस में, ई पावर 2x और v की वैल्यू लिख दी, ब्रैकेट ओपन की तो देखो ई पावर 2x इंटू ई पावर माइनस एक्स रह गया ई पावर x, बाहर माइनस साइन, माइनस c1/4, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर गई, 2x प्लस 5 प्लस c2 ई पावर 2x। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो पार्ट है ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ एंड दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। तो एक पार्ट ऑफ द CF तो e पावर 2x है और दूसरा पार्ट ऑफ CF क्या है 2x प्लस 5। तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक ट्राई करने हैं और सिमिलर एग्जांपल्स करो और कोई भी स्टेप आपका नहीं होता यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद